अमेरिका और इजराइल ने जिस वॉर को शुरू किया था ना, अब वही बार उनके लिए हेडेक बन चुका है। वॉर शुरू करना इजी होता है, लेकिन उसे सस्टेन करना वो असली गेम होता है। और ऑनेस्टली इस टाइम अमेरिका उसी गेम में फंस चुका है। अब पूरी कहानी समझो शुरुआत से। ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से थोड़ी एग्रेसिव रही है। मैक्सिमम प्रेशर, अनप्रिडिक्टेबल मूव्स और पब्लिक स्टेटमेंट जो कभी कभी डिप्लोमेसी से ज़्यादा ईगो ड्रिवन लगते हैं। तो जब 25 में पावर में आते ही उन्होंने ईरान के खिलाफ वही पुरानी स्ट्रैटेजी और ज़्यादा हार्ड तरीके से लागू कर दी। ऑयल एक्सपोर्ट्स पर बैन, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डायरेक्ट थ्रेट और पर्शियन गल्फ में हैवी नेवल डिप्लॉयमेंट। क्लियर मैसेज था कि या तो डील करो या तो कंसिक्वेंसेस फेस करो। फिर आता है 2025 जून, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पर एयर स्ट्राइक की। ट्रंप ने क्लेम किया कि हमने ईरान की कमर तोड़ दी है, लेकिन यहीं से एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि ईरान ने डायरेक्ट रिस्पांस देने के बजाय स्मार्ट मूव खेला। उसने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क एक्टिवेट कर दिए, हुतीज, हिजबुल्ला, और अचानक से यूएस बेसिस पर अटैक्स बढ़ने लगे। फिर फरवरी 2026 ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यही वो मोमेंट थी जहां सबसे बड़ी मिस्टेक हुई। पहली बार ओपनली कहा गया कि टारगेट सिर्फ प्रेशर नहीं बल्कि रिजीम चेंज है। और उसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई एयर स्ट्राइक करके। और ट्रम्प को ये विक्ट्री लग रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये पूरा गेम उलट पड़ गया। क्यों? क्योंकि ईरान जो इंटरनली डिवाइडेड थे वो सडनली यूनाइटेड हो गए, मिलिट्री भी, पब्लिक भी। और फिर ईरान ने वो मूव खेला जिससे पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। अब ये कोई छोटा रूट नहीं है, दुनिया के ऑयल सप्लाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। रिजल्ट क्या हुआ? ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट होना स्टार्ट हो गए, ग्लोबल टेंशन हाई हो गई और यूएस के अंदर ही इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ ट्विस्ट और बढ़ जाता है। चाइना और रसिया दोनों ने ईरान को डायरेक्ट सपोर्ट तो ओपनली नहीं दिया, लेकिन लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट देना शुरू कर दिया। मतलब वॉर अब रीजनल नहीं रहा, ग्लोबल डायमेंशन ले चुका है। और जिस रिवॉल्यूशन की उम्मीद ट्रंप कर रहे थे कि ईरान की जनता खुद सरकार के खिलाफ उठेगी, वो हुआ ही नहीं। उल्टा सिविलियन डेथ्स के बाद पब्लिक और ज्यादा एंटी अमेरिका हो गई। यानी जो प्लान था रिजीम चेंज का वो कंप्लीटली फेल हो गया। अब कॉस्ट देखो, सिर्फ 12 दिनों में $16.5 बिलियन खर्च हुए हैं। ये सोल्जर्स की मौत हुई है, लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। वॉर अभी खत्म भी नहीं हुआ। अब पब्लिक स्टेटमेंट्स में ट्रम्प बोल रहे हैं ईरान बात करना चाहता है, लेकिन रियलिटी ये है बैक चैनल टॉक चल रही है ओमान और इजिप्ट के थ्रू। मतलब सिचुएशन ये हो गई है कि जो आदमी सरेंडर मांग रहा था अब वो नेगोशिएशंस ढूंढ रहा है। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? अमेरिका इस वॉर से निकल भी नहीं सकता और उस वॉर में रह भी नहीं सकता। अगर वो अचानक मिडिल ईस्ट से निकलता है तो पावर वैक्यूम बनेगा और चाइना और रसिया तुरंत स्पेस को फिल कर देंगे। और अगर रहता है तो कॉस्ट, प्रेशर और पॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जाएगा, स्पेशली इलेक्शन से पहले। इसलिए अभी ट्रम्प की हालत बिल्कुल वैसी है जैसे किसी ने शेर की सवारी कर ली, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा नीचे कैसे उतरा जाए। और एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है, अगर इजराइल इन्वॉल्व ना होता तो शायद अमेरिका इतना डीप इंटर ही नहीं करता, लेकिन इजराइल के साथ स्ट्रैटेजिक कमिटमेंट है, इसलिए अब पीछे हटना इतना आसान नहीं है। अब आगे क्या हो सकता है? तो 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर निकलती है। या तो बैक चैनल पीस डील हो जाए, या तो वॉर लंबा खींचता रहे प्रॉक्सी फाइट्स के साथ, या फिर सिचुएशंस और एस्केलेट हो जाए ग्लोबल लेवल पर। अब सवाल आपसे, क्या ट्रम्प सच में फंस गया है? क्या अमेरिका इस वॉर से निकल पाएगा या ये वॉर और बड़ा होने वाला है? अपना थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ऑनेस्टली इस सिचुएशन में हर पर्सपेक्टिव मैटर करता है। और अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस देखना पसंद है, जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।